हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज की जो क्लास है वो हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। और त्रिकोणमिति हम करेंगे गगन सर की जो क्लास नोट्स हैं उससे हम सॉल्व कराएंगे आपके लिए। ठीक है, गगन प्रताप सर का जो भी क्वेश्चन है क्लास नोट्स जो हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को जान लेते हैं कि बेसिक क्या होगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होता है ये, और ये एंगल यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, या फिर पॉइंट रहने दो, ये एंगल कितने का 90 डिग्री का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को जो ये दोनों जो कोण होंगे ये होगा थीटा और ये होगा 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का भी योगफल अगर मैं निकालूं तो 90 डिग्री बनता है। अब ये दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ध्यान रखना 90 डिग्री से छोटे होते हैं ये। ठीक, तो इन दोनों कोणों का भी क्या होता है सम 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान लेते हैं ये क्या है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, अगर मैं आपसे बात कहूँ तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनस, और ये क्या होता है बेस होता है। इसे हम भाई क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, इसे आधार भी बोलते हैं, और इसे कर्ण बोलते हैं। ओके, ये आपको बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, और यहाँ से एक पाइथागोरस प्रमेय बनती है, और वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर आप इसे उल्टा लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, एक पाइथागोरस प्रमेय आपको ये याद रखनी है। क्लियर है कि यहाँ तक। अब आगे देखेंगे हम कुछ बेसिक बातें क्या हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक चीज़ क्या बताई है, ये बताई है कि इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक, दूसरी चीज़ मैंने आपके लिए ये बताई है। और तीसरी चीज़ मैंने आपके लिए ये बताया कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बनते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब चौथी चीज़ अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है भाई थीटा, और ये एंगल क्या है अल्फ़ा, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ साइन थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे ये क्या है भाई परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ध्यान रखना साइन थीटा कितना होता है, थीटा के सामने क्या होती है, जो भी हमसे पूछेगा, जैसे साइन थीटा पूछा है इसने, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस सभी का सेम ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कहूँ साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। इसका मतलब अब की बार परपेंडिकुलर क्या है बी, और हाइपोटेनस क्या है एच। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई टेन अल्फा, ठीक है, चलो पहले मैं अभी आपको इन्हें बता ही देता हूँ, जो पहले अभी समझ लीजिए आप। देखिए चौथी कंडीशन क्या होती है, अब चौथी कंडीशन ये होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन बटे कॉस। ठीक है ना, या फिर कर देंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनका उल्टा अनुपात क्या होता है, जैसे कोसेक
कोसेक थीटा क्या होगा, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा, तो ये क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अब तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, ये नवी क्लास की बातें हैं यार, तो आपको बिल्कुल ये याद होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आकरण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे करण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इनका उल्टा क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखना, साइन का उल्टा क्या होगा कॉस, और कॉस का उल्टा साइन। सेक कॉस का उल्टा होगा और कॉस सेक का उल्टा होगा। टेन कोट का उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है। क्लियर, तो यहाँ तक आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये क्या है आपका चौथा पॉइंट है। ओके, अगर पांचवा पॉइंट में देखूं तो पांचवा पॉइंट देखो, यहीं से अभी मैं आपके लिए समझा रहा था कि अगर मैं बोलूं आपसे साइन अल्फा क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनकी कुछ भुजाएं मान लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो साइन अल्फा, अल्फा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगा, देखो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अल्फा के सामने वाली जो भुजा है वो कौन है, 4। तो 4 क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस 5। लेकिन अगर मैं बोलता आपसे कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने कौन सी भुजा है, 3 वाली, यानी थीटा के सामने ये 3 है तो ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 3 और बटे 5। इस तरह से हम अनुपात निकालेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी का, ठीक है ना। क्लियर, अब देखिए कुछ पॉइंट और हैं, उसे हम चौथे पॉइंट में ही नोट कर लेंगे। जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, तो ये होता है भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये चीज़ और याद रखनी है आपको, अगर मैं साइन को वही बदलता हूँ तो साइन बदलता है कोस में, ठीक है, और कोस बदलता है साइन में। क्लियर है क्या, देखो कैसे, क्या आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई, मैंने क्या क्या समझाया आपके लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पहले छठा पॉइंट समझा दे रहा हूँ आपके लिए, तब समझ में आएगा। छठा पॉइंट ये है कि साइन थीटा बराबर, हमेशा ध्यान रखना कि 1/cos कोसेक थीटा होता है, ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और cos थीटा बराबर क्या होगा भाई, cos बदलता है सेक में, यानी cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। उसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन क्या होता है, साइन होता है कोसेक, 1/कोसेक, और ये cos क्या होता है, 1/sec, 1/sec। देखो 1/cos पूरे का बटे 1/sec, तो sec चला जाएगा ऊपर, कोसेक आ जाएगा नीचे, मतलब ये हो जाएगा कोसेक/sec, ठीक है, सॉरी sec/sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा फिर, देखो साइन का अपोजिट आया है ये, तो cos का अपोजिट क्या होगा भाई, cos का अपोजिट क्या होता है, sec हो जाएगा, sec होगा ना। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन कोसेक का उल्टा आया है नीचे वाले का। कहने का मतलब ये है, ऐसे समझ लो आप, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर यानी कोसेक, और ये नीचे यानी कि हो जाएगा कोसेक/sec, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो आज मैं इतनी ही प्रॉपर्टी आपके लिए बता रहा हूँ, केवल 6 मैंने पॉइंट बताए हैं। क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हुआ चलूँगा सभी पॉइंट आपके लिए, ठीक है। जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि भाई पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि
इन दोनों का भी सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगला पॉइंट आपके लिए ये बताया, अनुपात कैसे निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनियस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मैंने आपके लिए ये बताया कि अल्फा कैसे निकालेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे हम। फिर आपको मैंने ये बताया है कि साइन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। और कोसेक थीटा अगर मैं निकालूँ तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज़ बताइए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी मैं उसे वहीं पर बताऊँगा अब, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका। क्वेश्चन है, यदि साइन बी दिया है 9/41, ठीक है, तो कॉट बी क्या होगा। तो देखो भाई, साइन बी, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ तो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। तो साइन बी, बी ध्यान रखना बी के सामने वाली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। तो आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखनी है, 9, 40, 41, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट भी मैं साथ में बताऊंगा। ये कितना हो जाएगा 40। अब इसने बोला है कॉट बी, तो कॉट बी मैंने आपके लिए बताया था, यानी कि कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना है 40 और लंब कितना है 9। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 40/9। ओके, अब देखो, अगर आपको नहीं पता पड़ रहा कि ये क्या होगी, तो मैंने आपके लिए बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम पॉइंट निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट ही याद कर लेना, वरना इससे तो निकालेंगे तो यार बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया होगा ये कैसे किया मैंने। भाई ये कितना है 90 डिग्री का है, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है 9, कर्ण कितना है ये 41, तो आधार कितना होगा 40। कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 40, हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 9, तो 40/9 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कोट थीटा। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोट उसके, चलो मैं आपको कुछ 1-2 प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार देखो, ये बना बना कहाँ से है, तो इसको भी चलो हम जान लेते हैं। देखो यार, देखो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। अगर मैं क्या करूं हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर मैं इसमें सभी में कर्ण से भाग दे दूं, कर्ण के स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया। लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये चीज़ कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। हमें पता है, इसे याद कर लेना, ध्यान रखना, ये याद होने चाहिए तो होने ही चाहिए। ठीक, यहाँ से कुछ और भी प्रॉपर्टी निकलती हैं, उन्हें मैं अगली क्लास में बताऊँगा, क्योंकि एक साथ अगर प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे देखोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे इतने सारे। देखो,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब कि मैं इसमें परपेंडिकुलर से भाग दे रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर से ये कैंसिल होगा, यहाँ बचा 1 प्लस। अब देखिए बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब कॉट, यानी कि हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होता है भाई बेस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको देखो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आगे देखो तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये हो जाएगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, 3 पॉइंट आपको याद रखनी है, कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए। अब देखिए 3 पॉइंट और याद रखनी है आपके लिए, जैसे सभी पॉइंट यहीं से बनी है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। देखो ये साइन और कॉस वाले मैंने कैसे निकाले, यहाँ मैंने क्या किया था, हाइपोटेनस से भाग दिया था, तो ये इससे निकल आए। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर से भाग किया, तो ये कॉट और कोसेक आ गया। अब मैंने यहाँ बेस से भाग कर रहा हूँ मैं, अगर बेस का स्क्वायर से भाग करूँ तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा +1 बराबर, अब ये क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटे आधार, तो भाई ये होता है कितना, सेक थीटा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो पहला पॉइंट यहाँ से ये निकला है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 3 पॉइंट आपको ये याद रखनी है। आइए समझ में कैसे निकाले मैंने, जो भी मैं लिख रहा हूँ एक बार उन्हें याद कर लेना, याद करने के बाद आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे भाई, अभी यहीं से और पॉइंट निकलेंगे, ध्यान रखना, यहीं से अभी 2-2 फॉर्मूले और निकलेंगे, इनमें से इसमें से 2 निकलेंगे, इसमें से 2 निकलेंगे, उसी प्रकार देखो इसमें से भी 2 निकलेंगे और इसमें से भी 2 निकलेंगे, तो उन्हें मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जो मैं पॉइंट साथ के साथ आपको बता रहा हूँ उन्हें नोट करते चलना। देखो ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है यार, इस 111 को है ना थीटा समझो, थीटा मान लो, तो ये क्या है भाई कॉट थीटा, और ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बताओ ये सेक स्क्वायर थीटा -1 ये किसके बराबर होता है, तो मैंने अभी आपके लिए बताया ये होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो आपको क्या करना है, इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो कॉट थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। तो ध्यान रखना कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। अभी मैंने आपके लिए समझाया था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1। क्लियर, ये भी आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है। डायरेक्ट कैसे याद रखनी है देखो, इन्हें भी बताता हूँ मैं आपके लिए, जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो सकती है इस चैप्टर में। ठीक है, जो प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं उन सभी को मैं बता दूंगा धीरे धीरे। देखो मैंने आपके लिए बताया था यार, एक चीज़ बताई थी कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा पॉइंट देखो कॉस थीटा बराबर मैंने आपके लिए बताया था 1/सेक थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगला मैंने आपके लिए बताया था तीसरा पॉइंट टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा,
तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो ये हर तरीके से आपको याद होनी चाहिए, क्लियर, तभी भाई आपकी पकड़ अच्छी होगी त्रिकोणमिति में। अब इसको देखो यहाँ पर ये ऐसे करने की इसको ज़रूरत नहीं थी कि ऐसे समझाना था मुझे, इसका डायरेक्ट ही देखो हमें पता है कि भाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ जाता है यहाँ पर, एक स्टेप हम बचा लेते। और अगर यहाँ पर हमें ये पता होता तो हम डायरेक्ट ही कर देते, ठीक है ना। तो स्टेप कैसे बचाने हैं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ फॉर्मूले, आप क्लास को रोक के इन्हें नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ये 3 फॉर्मूले, और ये और चेक कर लेने हैं आपके, ठीक है ना। आगे देखो, अब क्वेश्चन दिया है, यदि सेक 90 माइनस 3 थीटा अपॉन 2, और इधर रखा है भाई बराबर में है रूट 2, तो देखो ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो इसे सॉल्व करने का देखो एक ही तरीका है आसान, कि हम यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकाल दें कि थीटा कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल दें, ये रूट 2 क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ पर एक टेबल और बनाता हूँ, टेबल से आपको समझ में आएगा। देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये होगा कोसेक, ठीक है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोण दिए होंगे कुछ, ये तो हो गया थीटा, ये क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना होता है, या फिर मैं एक बार इसको है ना पूरे को लिख देता हूँ, ये कितना होगा, साइन 0 हो गया, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 60 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 90। इस तरह से ये चलता रहेगा आपका। देखो अब साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इसके बाद फिर आ जाता है साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब देखो आपने अगर साइन का याद कर लिया तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान देखो, कॉस 0 का मान कितना होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो देखो मैंने साइन का ऐसे लिखा तो कॉस का क्या आ गया, इधर से आ गया, ठीक है ना, उल्टा हो गया ये, ठीक है। अगर आप क्या कर लेते हो, साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान अगर याद कर लेते हो तो कॉस के अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे साइन 0 का मान कितना है 0, तो कॉस 90 का मान 0 होगा, ध्यान रखना। साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो कॉस 45 और साइन 45 के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। अब देखो टेन 45, टेन 0 का मान क्या होता है, टेन 0 का मान 1/0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 30 का मान √3, और टेन 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। अब यहाँ से देखो मैंने अब की बार मैं कोट का निकालूंगा तो ऐसे लिखते हुए आऊँगा, ऐसे कैसे, देखो कोट 0 का मान इनफाइनाइट, कोट 30 का मान क्या हो जाएगा √3, और ये एक ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा √1/√3, और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। देखो साइन का याद कर लिया तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद कर लिया तो कोट का याद हो जाएगा, ठीक है। टेन 0 का मान अगर 0 है
तो कोट 0 का मान जो कोट टेन 90 का मान है ना वो वाला होगा। टेन 30 का मान अगर 1/√3 है तो कोट 30 का मान कितना होगा, जो टेन 60 का मान होगा वो होगा। ठीक है, अब देखो इनके कैसे याद करने हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है, 1/कोस कोसेक थीटा, यही तो होता है कोसेक थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि भाई कोस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा। तो बस अगर मैं सेक की वैल्यू चाहूँ, वैल्यू मुझे निकालनी है, तो कॉस को उल्टा करते हुए चलेंगे बस। ठीक है, बटे में 1/में करते चलेंगे। जैसे आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो अगर मैं सेक 0 का मान निकालना चाहूँगा तो 1/कोस, कोस कितना है 1, तो 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से देखूँ, कोस सेक 30 का चाहिए मुझे, तो कोस 30 का मान कितना है, 1/√3। हमें पता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो कोस 30 कितना है, √3/2। तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर, मतलब 2/√3 आ जाएगा, ये 2/√3। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई कोस के जितने भी मान होते हैं ना वो पलट जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √2। और ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1/2 है ना ये, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और ये कितना आ जाएगा, 0। अब ये 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा देखो, अगर मैं इसे देखूं तो 1/कोस, कोस कितना होता है 0, और जब भी 1/0 बने तो ये इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब अगर आपने ये याद कर लिया सेक का, तो कोसेक का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं बस पलट के। जैसे देखिए कोसेक 0 का मान चाहिए, तो कोस 90 का जो मान होगा वही होगा कोसेक 0 का। अब मुझे कोसेक 30 का मान चाहिए, तो सेक 60 का जो मान होगा वही हमारा होगा कोसेक 30 का मान। अब देखिए कोसेक 45 क्या होता है, जो सेक 45 होता है। कोसेक 60 चाहिए, तो कोसेक 60 का मान क्या होगा, जो सेक 30 का होगा। सेक 30 का कितना है, 2/√3, यानी ये भी होगा 2/√3। और भाई ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखो अगर आप इसे याद कर लेते हो तो ये अपने आप याद हो जाएगा, अगर आप इसे याद कर लेते हो तो ये अपने आप याद हो जाएगा, और अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हो ये अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए आपको मान, तभी हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यार, ये सेक में √2 किसका मान होता है, सेक में √2 मान होता है ये रहा, किसका है, √2 45 का है ये। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक 45, सेक 45 लिख सकते हैं ना, सेक 45। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 90 - 3 θ/2 = 45। 90 को उधर ले जाएंगे तो -3 θ/2 इक्वल माइनस का 45 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे इसे 15 बार, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 15 दूनी 30 आ गई है। अब देखो यहाँ पर एड कर देंगे साइन 30 का मान, देखो अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ साइन 30 होगा, तो 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है, देखेंगे यहाँ पर 1/2, ये रहा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू यहाँ पर है 2 θ, यानी 2 θ कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। तो भाई कॉस 60 का मान कितना होगा, जो कॉस साइन 30 का होगा, यानी साइन 30 का 1/2 है, तो कॉस 60 का 1/2 होगा। तो 2 से 2 एक बार कटाइए, 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया 1 + 2, इसका आंसर कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो ये क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा बराबर कितना होता है, देखो कॉट थीटा बराबर है 15/8, और कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखना।
तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। जैसे कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 15/17। तो इस तरह से नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा फिर 9th क्लास का, ठीक है। 9th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं करना है। यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। ये कितना बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, डिवाइड में यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन थीटा, और यह है 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या है, ये है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यही तो चीज़ है भैया, ठीक है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसका मतलब है कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये भी तो क्या है, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपको समझ जाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने आपके लिए बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर अगर आपने ये कर लिया, तो अगर आपने इस तरह से सोच लिया और कर लिया ये कि हम कॉस से कॉस को 2 से 2 कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, और ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से देखो, अगर ये कॉट थीटा बराबर 15/8 है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा कितना है 15/8। तो 8 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 8/15 आ गया ये टेन थीटा। या फिर आप डायरेक्ट ही समझ जाओ कि यार कॉट अगर कितना है 15/8 है, तो टेन कितना होगा, इसका उल्टा होगा 8/15। तो भाई 8/15 यानी 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का वर्ग 225। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 64/225, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे आगे के क्वेश्चन, क्योंकि क्लास बड़ी हो गई है काफ़ी। देखो अब ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक थीटा बराबर, देखो ये तो वही ट्रिपलेट आ गया, मैंने बताया था आपके लिए पहले सवाल में शायद 9, 40, 41 वाला ये रहा। तो देखो अगर 9, 40, 41 है, तो ये कितना हो गया भाई, देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर 9 है, ये कितना है 41, तो ये कितना होगा 40, ठीक है ना। आपको ऐसे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये पता पड़ गया तो हमें चाहिए बेस। तो 9, 40, 41 यानी 40 होगा बेस, इस तरह से करना है, ये बनाना नहीं है बार बार आपके लिए, ठीक है। तो भाई देखिए 5 इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 9/40। तो ये हो गया 5×8 = 40, यानी कि आंसर आ गया 9/8। ओके, 9/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कितना है भाई 41, ये 9 है, तो ये 40 हो गया। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5 गुणा परपेंडिकुलर 9 है, बेस कितना है 40, तो 5×8 = 40, यानी कि आ गया 9/8। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने पॉइंट आपके लिए बताए हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए आपके लिए अच्छे से।